संध्या का समय था। आकाश में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और नदी का पानी हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। हवा में ठंडक थी और दूर दूर तक शांति फैली हुई थी। नदी के किनारे एक युवक चुपचाप बैठा पानी की लहरों को देख रहा था। उसका नाम चंद्रगुप्त था। 19 उसके चेहरे पर गहरी सोच और हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन को किस दिशा में ले जाए। कभी लगता कि मेहनत करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन फिर दुनिया के लोगों को देखकर मन उलझ जाता। कुछ देर बाद उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक साधारण वस्त्र पहने हुए व्यक्ति शांत भाव से बैठे हैं। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरा बहुत शांत था। वह और कोई नहीं, आचार्य चाणक्य थे। चंद्रगुप्त धीरे धीरे उनके पास गया और विनम्रता से बोला, आचार्य, एक बात पूछूं? मन बहुत उलझा हुआ है। चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, पूछो चंद्रगुप्त, मन में जो भी प्रश्न है उसे छिपाना नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त ने नदी की ओर देखते हुए कहा, आचार्य, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। लोग कहते हैं कि जीवन में सच्चा और साफ रहना चाहिए, लेकिन जब मैं दुनिया को देखता हूं तो लगता है कि जो लोग सब कुछ खुलकर बता देते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। क्या सच में कुछ बातें छिपाकर रखना भी जरूरी होता है? चाणक्य कुछ क्षण तक शांत रहे। उन्होंने नदी की लहरों को देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, चंद्रगुप्त, जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी हर बात दुनिया को बता देता है वह अक्सर खुद को कमजोर बना लेता है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर गुप्त रहें तो तुम्हें शक्ति देती हैं, लेकिन अगर हर किसी को पता चल जाए तो वही बातें तुम्हारी कमजोरी बन सकती हैं। चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा, आचार्य, वो कौन सी बातें हैं? चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सबसे पहली बात अपने घर परिवार की समस्याएं। चंद्रगुप्त थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आचार्य, अगर घर में परेशानी हो तो लोगों को बताने में क्या बुराई है? चाणक्य बोले, समझने की कोशिश करो। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हारी समस्या सुनकर मदद करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं और फिर वही बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, अगर तुम हर किसी को अपने घर की परेशानियां बताओगे तो लोग तुम्हारी मदद से ज्यादा तुम्हारी कमजोरी को याद रखेंगे। चंद्रगुप्त अब गहराई से सोचने लगा था। चाणक्य बोले, मान लो किसी व्यक्ति के घर में आर्थिक परेशानी है। अगर वह हर जगह जाकर यह बताता रहे कि उसके घर की हालत खराब है तो लोग धीरे धीरे उसका सम्मान कम करने लगते हैं। वे उसे कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति चुपचाप मेहनत करे और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार ले तो वही लोग एक दिन उसकी तारीफ करेंगे। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया। अब उसे पहली बात समझ आने लगी थी। चाणक्य ने फिर कहा, दूसरी बात, अपनी कमाई और धन को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा, आचार्य, धन को गुप्त क्यों रखना चाहिए? अगर किसी ने मेहनत से कमाया है तो उसे बताने में क्या समस्या है? चाणक्य ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, यही गलती ज्यादातर लोग कर देते हैं। जब किसी को पता चलता है कि तुम्हारे पास धन है तो लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे धन से फायदा चाहिए होगा। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगेंगे और कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी सोच सकते हैं। नदी की हवा अब और ठंडी हो गई थी। चाणक्य ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो किसी गांव में एक व्यक्ति अचानक बहुत धनवान हो जाता है और वह हर किसी को बताने लगता है कि उसके पास कितना पैसा है। शुरू में लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसके खिलाफ बातें करने लगेंगे। कोई कहेगा कि उसने गलत तरीके से पैसा कमाया है, कोई कहेगा कि वह घमंडी हो गया है और कुछ लोग उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य बोले, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी पूरी कमाई या धन के बारे में सबको नहीं बताता। वह सादगी से जीता है और चुपचाप अपनी प्रगति करता रहता है। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, आचार्य, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कई समझदार लोग अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते। चाणक्य मुस्कुराए, हाँ चंद्रगुप्त, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बात दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें जितनी गुप्त रहती हैं उतनी ही सुरक्षित रहती हैं। नदी की लहरें अब अंधेरे में धीरे धीरे बह रही थीं। आसमान में तारे दिखाई देने लगे थे। चंद्रगुप्त के मन में अब भी कई सवाल थे। उसे लग रहा था कि आचार्य के पास अभी और भी गहरी बातें होंगी जो जीवन को समझने में मदद कर सकती हैं। वह उत्सुक होकर बोला, आचार्य, अगर ये दो बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं
तो क्या ऐसी और भी बातें हैं जिन्हें जीवन में गुप्त रखना चाहिए? चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, हाँ चंद्रगुप्त, ऐसी और भी बातें हैं, और अगर कोई व्यक्ति उन्हें समझ ले तो वह जीवन में कई अनावश्यक परेशानियों से बच सकता है। चंद्रगुप्त की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज की यह बातचीत उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली है।